बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लैब में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के लिए रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात करेंगे, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत भी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान समेत तमाम वज़ीर ख़ारजा ने हमास की जानिब से गजा का इंतज़ाम एक अबूरी फ़लस्तीनी इंतज़ामी कमेटी के सुपुर्द करने की आमादगी के ऐलान का खैर मकदम किया है, जबकि कराची में आज जमात इस्लामी की जानिब से गजा मार्च भी किया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है मलेशिया के दौरे पर हैं, वहाँ उनकी अहम मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। उनका ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है? मलेशिया के साथ हमारी तिजारती मामलात हैं, बहुत हमारा करीबी मुल्क है और आने वाले दिनों में तो उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि मलेशिया में ही ये जो आसियान समिट भी होने जा रही है इस महीने के आखिर में, लेकिन ये दौरा उससे अलग है, ये बायलेटरल। दूसरी गजा के हवाले से बड़ा आज कराची में जमात इस्लामी ने और हाफिज़ नईम साहब ने उसमें खिताब किया और सारा अगली जो दुनिया भर का जो नक्शा है या जो जियो पॉलिटिक्स है वो गजा से ही सामने आती है, नज़र आएगी। और शाम के 6 बज गए इतवार के, और ये वो टाइम था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहला उन्होंने जिस दिन ट्रंप 20 रुकनी ट्रंप प्लान उन्होंने अनाउंस किया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि इतवार की शाम 6 बजे तक इसका फैसला करें, वरना ऑल गेट्स ऑफ हेल। और ये बहुत थोड़े दिनों बाद उनका एक ऐसा मैसेज आता है जो अच्छा अब इसमें सूरत हाल ये है इस वक्त के वो तो हमने कल बात की थी कि डेलीगेशन पहुंचना शुरू हो गए हैं, और उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैरेड किशनर उसका हिस्सा है, और जैरेड किशनर जो है ये पहली मरतबा इस तरह से बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक हो रहे हैं। जो इसमें जो एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि हमास का जो डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है, जिसकी अब सिक्योरिटी बहुत हाई कर दी, बहुत उसकी सिक्योरिटी हाई लेवल पे उसकी ले गए सिक्योरिटी, जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनकी जो फ़ौज है और बाकी सारे, और वो इसलिए हो गई है कि वहाँ पर हमास की जो क़यादत है, वो हमास का जो डेलीगेशन है उसकी क़यादत वहाँ पर खलील अल हया कर रहे हैं। सही। वो खलील अल हया जिनको कतर में निशाना बनाया गया था, जिनके साहबजादे शहीद हो गए थे जी। और जो कतर में वो जो इजलास जिसके ऊपर इसराइल का अटैक हुआ था, वही इस वक्त मिस्र में हैं और मिस्र पहुँचे हैं, और उनका जिस बरादर मुल्क के जहाज़ में ट्रैवलिंग हुई है और जो भी सारा और किस लेवल पे वो प्लेन, उनको ही वहाँ पर ले जाएंगे, वही वहाँ पर क़यादत कर रहे हैं खलील अल हया, जिनको इसराइल ने निशाना बनाया था। और इसीलिए जो शर्म शेख और आसपास के सारे इलाके मुख्तलिफ जगहों की मूवमेंट्स वगैरह वो बहुत हाई अलर्ट पे चली गई हैं। स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर और जो बिशरा बेबा, जो डॉक्टर बिशरा बेबा, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि ये इनका भी इम्पोर्टेंट रोल है बीच में। तो ये सारी शख्सियात जो हैं ये काहिरा, और काहिरा से मुराद मिस्र, क्योंकि उसके आसपास काफ़ी जगहों पे, लेकिन जो इसराइल का जो डेलीगेशन है वो भी हाई प्रोफाइल डेलीगेशन वहाँ पहुँचा है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसराइल और हमास डायरेक्ट बात कर रहे हैं, इसराइल को बिठा दिया गया है हमास के सामने। सही। जी, हमास के अभी खलील अल हया लेवल पे नहीं, खलील हया तो उनके मरकज़ी रहनुमा है, लेकिन जो उनके जूनियर हैं वो उनको इसराइल के हुकाम के सामने उनको बिठा के कहे कि पहले आप बात करें, और हमास को तो कोई इशू नहीं है, वो कहते हैं। लेकिन इसराइल के लिए किस कदर आप सोचें कि हजीमत, एक आलमी हजीमत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है कि वो इस वक्त हमास के साथ उनको बिठा के, और उन्होंने कहा आप ज़रा बात करें, फिर बाकी मीडिएटर्स भी आ जाते हैं, कतर वाले इधर उधर, ने कहा आप ज़रा बैठे ना जरा, तो वो उनके साथ बैठे हुए हैं और वहाँ पे कोई
पी रहे होंगे, कोई कहवा पी रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये किस कदर जिल्लत है। और मैं आपसे कहना कि सीनियर उनके लीडर्स नहीं हमास के, बल्कि उनके वो जो आप समझ लें कि जो कारकुन हैं उनके। अच्छा, यहाँ से रॉन दर्मर पहुँचे हुए हैं वहाँ पे, इसराइल का रॉन दर्मर पहुँचा हुआ है। और उसके बाद ये कि गाल हेरेश जो कि उनका ये हॉस्टेजेस वगैरह छुड़ाने के लिए उसका रोल है गाल हेरेश का। और शिनबेत का जो डिप्टी हेड है वो पहुँचा हुआ है। निज़न एलॉन और इसराइली फ़ौज और मोसाद के जो नुमाइंदे हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन पिछले 24 घंटों में हुआ बड़ा दिलचस्प तमाशा है। सही। एक तो यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालियां दी हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गालियां दी हैं। अच्छा, और उन्होंने जो गालियां दी हैं जी, वो मैं यहाँ पर पहले तो एक्सियोस की जो साइट है उसको कोट करता हूँ, और फिर 27वीं और फिर 28वीं। उन्होंने गालियाँ दी किसको हैं जी, पहले तो यहाँ से शुरू करें ना। अच्छा, गालियाँ तो दी हैं, मगर गालियाँ सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़बान पे आई हैं। शायद ये सुनी किसी ने, प्रेसिडेंट ट्रंप इस आदमी को पहले भी गालियाँ दे चुका है कई दफ़ा। अभी बस के नीचे फेंकने से पहले गालियाँ जो हैं ज़रा वो मुलाहिजा करें। पहले तो 27 ये एक्सिस का स्कूप है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा गजा की टॉप पे, ठीक है, पहले तो ये। और फिर इसी को टाइम्स ऑफ इसराइल ने, ये जो फूल झड़े हैं, इसी को 28 तो टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक जो ट्रंप ने उनके प्राइम मिनिस्टर को जो फूल झाड़े हैं, तो ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इसको कोट कर दिया है कि बस ठीक है, तारीफ ही की होगी, पता नहीं, हो सकता कोई तारीफ की हो। ये फ्लावरिंग भी हो सकता है ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, फ्लावरिंग, फूल फेंके। अच्छा, अब मसला ये है कि ये तो दी गालियाँ और ये ट्रंप ने नेतन्याहू को गालियाँ दी, तो अब गालियाँ दी या फ्लावरिंग, फूल फेंके, कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि आगे हमें पता नहीं कि दरमियान में क्या है। दूसरी जो बात है वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ोन पे बात की नेतन्याहू से, और नेतन्याहू से फ़ोन पे बात की और नेतन्याहू को ये गालियाँ दी खूब। और नेतन्याहू उधर से चीख पुकार कर रहा था कि ये आपने हमास का जो आया है वहाँ से, जो कल बहुत रिस्पॉन्स आया था, आपने कल डिटेल में डिस्कस किया था कि उसमें हमास ने कहा है कि भाई ये जो है ये हमें आप कबूल है ये जो आपका प्लान है, लेकिन ये है कि इसमें ऐसे ये सारी शराइत होंगी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फिर रात को जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने फिर सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला। और सोशल ट्रूथ पे जो मैसेज था उनका, उसके नीचे उन्होंने इससे पहले जो नक्शा था, यानी इससे पहले जो मैप था जिसके मुताबिक इनखला होना था फ़ौजों का जिस अंदाज में, तो वो अगर हम देखें तो उसमें जो पहले वाला था, अगर हम उसको दिखा सकें, जिसमें उन्होंने ये बताया था, जी ये वाला बिल्कुल पहले था ना, ये ट्रंप ने जो पहले सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला था, उन्होंने बताया था कि एक ये इसमें ब्लू लाइन है जी। ये जो ब्लू लाइन है, अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें इसमें लिखा नजर आ जाएगा एग्जैक्टली इसमें मैप में कि इनिशियल विड्रॉल कहाँ तक होगा। दूसरा उसमें ये है कि जो ब्लू लाइन है, तो ब्लू लाइन करंट जो है वो कंट्रोल की लाइन है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना, बस यहाँ पे रोकेगा जी। तो ब्लू लाइन वो है जहां पर फौज मौजूद है अभी भी, ठीक है। येलो वो है जहां पर हॉस्टेजेस के रिलीज होने के बाद इसराइल की फौज पीछे हटेगी, ठीक है। येलो लाइन वो है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप का पहले दिन वाला सोशल ट्रूथ का मैसेज है, उसके नीचे नक्शा लगा हुआ। फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स अंदर पहुंच जाएगी ISF, तो फिर ये है, ये फौजें चली जाएंगी इसराइल की रेड तक, ठीक है। और फिर उसके बाद जब सारा मामला तय हो जाएगा तो सिक्योरिटी बफर जोन बन जाएगा, और ये जो ग्रे
सॉरी ये जो लाइंस है ना जिसके ऊपर ये जो पेरीमीटर में बिल्कुल ठीक है ना, जो बफर जोन गजा के अंदर ही उन्होंने बफर जोन, उन्होंने ये ट्रम्प प्लान है, ये 20 रुकनी ट्रम्प प्लान के नीचे ये नक्शा उन्होंने साथ डाल दिया था। ठीक है, ब्लू पे अभी मौजूद हैं, येलो पे फिर चले जाएंगे, रेड पे उसके बाद जाएंगे, सेकंड विड्रॉल होगा जब अंदर आ जाएंगी पुलिस और फौज और बाकी इस्लामी मुल्कों की या बाकी जो भी हैं, और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल क़याम जो है वो ये वहाँ तक रहेगा जो ये लाइंस बनी हुई हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का पहले दिन का ट्वीट है, 20 रुकनी प्लान जो था उसके नीचे ये मैप लगा हुआ था सोशल ट्रुथ पे। अब जनाब कल जब गालियाँ पड़ी हैं और गालियाँ पढ़ने के बाद जो गुफ्तगू हुई है, तो उसके बाद सोशल ट्रुथ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो छा गए। वो छा इस सेंस में गए कि पहला जो उनका सोशल ट्रुथ पे मैसेज आया उसमें ये लिखा हुआ था कि फोर्थ आफ्टर निगोशिएशंस, ये जो गालियाँ ये निगोशिएशंस हैं, ठीक है, इसराइल हैज़ एग्रीड टू इनिशियल विड्रॉल लाइन, इसराइल जो है वो इनिशियल विड्रॉल लाइन पे एग्री कर गया। अच्छा ये अब अल्फाज ज़रा सुने, देखें आप गौर से पढ़ें। अच्छा, विच वी हैव शोन टू, जो हमने उनको दिखाई, एंड शेयर्ड विद हमास, हमास से भी शेयर हो गई हैं, हमास ने कंफर्म कर लिया द सीज़फायर विल बी इमीडिएटली इफेक्टिव। जैसे ही हमास ने कंफर्म किया तो एकदम सीज़फायर होगी, हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर एक्सचेंज विल बिगिन एंड वी विल क्रिएट द कंडीशंस। अच्छा, अब ये क्रिएट द कंडीशंस कहां से आया? ये वो हमास ने जो लिखा था क्रिएट द कंडीशंस, हमास ने जो कल, अभी हम दोबारा उसको देखते हैं, उस पर ये लफ्ज़ लिखा हुआ था क्रिएट द कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट फेज। ऐसे ही है ना, ये नेक्स्ट फेज ये कल हम डिस्कस किया, अभी हम देखते हैं उसको भी दोबारा। इस ये जो फोर्थ लाइन है इसका बस ये ध्यान में रखें, वी विल क्रिएट द कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ विड्रॉल। अभी कुछ तय नहीं है, विच विल ब्रिंग अस क्लोज टू द एंड ऑफ दिस 3000 साल पुरानी कैटास्ट्रॉफी। 3000 साल पहले, 3000 साल पहले क्या था यहाँ पे? 3000 साल प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोस्ट प्रॉबली ये जो 3000 साल का लिख रहे हैं, तो 3000 साल पहले वो या तो ऐसे ही इन्होंने लिख दिया है, बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप है तो हम कह तो नहीं सकते ऐसे लिखा। ये 3000 साल पहले के ऊपर बड़ी बहस चली हुई है, छिड़ी हुई है कि 3000 साल पहले क्यों लिखा है, लेकिन इसमें जो मेरा ओपिनियन है, मेरा ख्याल ये है कि ये 3000 साल पहले ये वो दौर है जो आशोरियों का और बेबीलोन्स की जो जंग हो रही थी, और ये सारा जो दौर है ना मेसोपोटामिया वाला, और ये सारा जो दौर है, ये वो दौर है जो 3000 साल पहले का जो इन्होंने इसमें लिखा है। और यूरोप तो डार्क एजेस में था, और यहाँ पर रेमेसिस, फिरौन रेमेसिस मेरे ख्याल से दोम या यकम अव्वल या दोम की किसी की हुकूमत थी। इजिप्ट तो था अपनी जगह, चाइना भी था, ये जो हमारा इलाका है ये पूरा हिंदू, ये वैली भी थी, इंडस वैली थी पूरी। तो ये 3000 साल पहले का ये कहा है कि इन्होंने 3000 साल से जो तनाज़ा जारी है मैं उसे ख़त्म करवाऊँगा, 3000 ईयर्स। अच्छा, लेकिन अगर दोबारा सोशल ट्रुथ पे दे जाएं हम, फिर उसी मैसेज पे चले जाएं, वो मैसेज बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें इन्होंने ये लिखा है कि ये जो है ये थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर एंड स्टे ट्यून्ड। अच्छा, ये अब सोशल ट्रुथ एक आप समझें कि ये एक रेडियो टीवी बन गया है, स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। लेकिन एक और नक्शा बनाया है जिसमें वो लाइनें गायब हो गई हैं सारी, वो लाइनें गायब हो गई हैं। नीचे जो नक्शा है उस नक्शे में वो नीली, पीली, रेपीली तो रह गई है, नीली, वो सुर्ख, और वो चेंज हो गया सारा, एक येलो लाइन रह गई है कि भाई अभी यहाँ तक जाएंगी फौज, उसके बाद कंडीशंस तय होंगी और फिर अगले मरहले पे बात चलेगी। अब वो नेतन्याहू अपना सर पीट रहा है कि ये क्या हो गया, एक तो गालियां पड़ी हैं, फिर उसके बाद चंद लम्हों के लिए वो टीवी पर आया, उसने कहा कि ये ऐसे ऐसे हुआ है, और फौरी तौर पे वो गोलाबारी जो कल हो रही थी ना, वो कत्ल आ रहा था, वो बंद करो, फौरन सुबह हो रही थी, वो गालियां वालियां दे के वो उन्होंने कहा बंद करो ये। और साथ ये फ्लावरिंग का जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, जो कुछ लोग कहते हैं गालियाँ हैं, कुछ लोग कहते हैं फ्लावरिंग, हम फ्लावरिंग कह देते हैं, हम क्या कहें। तो वो नीचे से नक्शे के अंदर वो मुकम्मल नक्शे तब्दील हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो मैंने आपसे कहा ना कि ये जो
कंडीशंस वाली बात है ना, ये वो हमास का जो प्रपोजल पेश हुआ है ना, इसमें वो कंडीशंस का लफ्ज शामिल था। अब ये दोनों नक्शे देखें आप, ये दोनों नक्शे देख रहे हैं। पहले ये ट्रम्प प्लान है 20 नुकाती 3 दिन पहले वाला, और इधर से आप देखें तो ये लाइनें गायब हो गई सारी, और इसमें वो पेरीमीटर भी नहीं है, इसमें पेरीमीटर भी नहीं है, इसमें वो रेड लाइन भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, इसमें वो इधर है। इजरायली फौज को इधर होना चाहिए किसी भी वक्त, ठीक है, ये प्लान है, और ये इस पे इसराइल एग्री कर गया है बकौल सोशल ट्रूथ पे मैसेज के, और हमास को पहुंच गए, और हमास जो है वो इस पे बातचीत कर रहा है, और आगे हमास आगे। अच्छा, तो हमास, अब हमास टेबल पे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमास इज ऑन टेबल। अच्छा, अब उसके बाद जनाब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो अवाम के साथ शामिल हो गए, दुनिया भर के अवाम के साथ शामिल हो गए। उनका दिल अंदर से हुआ कि मैं अब ज़रा बहुत हो गई चिक चिक बक बक, दिल का गुबार उन्होंने निकाला, वो बम फोड़ा नेतन्याहू के सर पे, और अवाम के साथ शामिल हो गए। फिर उनके 2 सोशल ट्रुथ के मैसेजेस आप देखें तो उसमें वो अवाम का नीचे जो एक मनाजिर हैं, दुनिया निकली हुई है सड़कों पे, और ट्रम्प साहब ने उनके शॉट्स 2, जो एक तल अवीव में हो रहा है, एक कहीं यूरोप में हो रहा है, वो उन्होंने अवाम को इट्स नाउ और नेवर, प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए नारे लग रहे हैं, फिर वो जनाब ट्रम्प साहब ने उठा के शॉट्स अपने सोशल ट्रूथ पे डाल दिए, और उसमें कमेंट्स कुछ भी नहीं है, बस मतलब ये है कि बस इट्स नाउ और नेवर, मतलब जो है ना वो अवाम, प्रेसिडेंट ट्रम्प मेक इट हैपन, मतलब ये तस्वीरें, लोग ट्रम्प से मुतालबा कर रहे हैं, दुनिया आवाज़ें लगा रही है, ट्रम्प आओ, ट्रम्प तुम एक अमन के प्याम्बर हो, तुम नोबेल प्राइज के हकदार हो, तुम आओ उसको बंद कराओ। वो ट्रम्प साहब जनाब अवाम के, ठीक है ना, लेकिन जहन्नुम में जाई नेतन्याहू, बकवास बंद करो, और इसके ऊपर जो है ना। अच्छा, अब जनाब उधर कतर में बातचीत, इधर से इस्लामी ममालिक ये कहीं से निकले, ये कहीं से निकले, ये मौजूद हैं। मैं वैसे अचानक इनका लामिया आया। अच्छा, इनका लामिया भी बड़ा ज़बरदस्त आया, जिसमें जो है वो पाकिस्तान शामिल है, और तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर। आप यकीन करें कि ऐसी तारीख लिखी जा रही है, अल्लाह ताला की खैरियत से ये मामला हल करे। उर्दन और मिस्र और ये सारे मुल्क हैं, मगर इसमें मज़ेदार बात क्या है, इस अलावा मैं कतर का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ से ये पढ़ना जरा शुरू करें। फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया है इन मुल्कों के, ये मुल्क और कौन से? कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ठीक है। इन्होंने लिखा क्या है, फॉरेन मिनिस्टर्स ने वेलकम की अनाउंसमेंट हमास की, और ये कि वो तैयार हैं जनाब, ये आगे देखें, वो तैयार हैं गजा की एडमिनिस्ट्रेशन, एक ट्रांजिशनल पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को। वो किधर गया टोनी ब्लेयर, वो इसमें भी खुटेलने लग गया, वो उधर भी खुटे लाइन इधर भी गया। वो टोनी ब्लेयर का नाम ही नहीं है। इस्लामी मुल्कों ने भी मुबारकबाद दी है। मैं बार बार बात कह रहा हूँ कि इस्लामी मुल्क जो है ना, ये जो इस्लामी मुल्क हैं, इनसे दुनिया ज़रा बच के रहे। इन्होंने आप देखें कि फ़लस्तीनी जो टेक्नोक्रेट्स को ये स्टार्ट कैसे हो रहा है, हमास की रेडीनेस के जनाब गजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़लस्तीनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट्स को दी जाएगी। इसको सारे मुल्क इसकी वेलकम कर रहे हैं। वो ट्रम्प साहब, वो ट्रम्प का वो नुक्ता ही गायब हो गया कहीं कि मैं वहाँ बोर्ड नहीं है ना, इसमें कहाँ है, इसमें अलामिया में तो मुबारकबाद में है ही नहीं बोर्ड। अच्छा आगे चलें, आगे देखें आगे क्या लिखा हुआ है। ये इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने वो कहते हैं कि दे एम्फसाइज द नीड ऑफ इमीडिएट लॉन्च ऑफ निगोशिएशंस, ठीक है, टू एग्री ऑन मैकेनिज्म। अभी मैकेनिज्म तय होगा टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल। क्या ट्रक की बत्ती है ये, 1 मिनट, एंड एड्रेस ऑल ऑफ इट्स एक्सपेक्ट्स। यानी अभी बात शुरू होगी, अभी मतलब सब हौला हाथ रखें, ठंडे हो जाएं सारे। और फिर उसके बाद उन्होंने सपोर्ट किया, आगे देखें, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल टू वर्क फॉर इमीडिएट एंड ऑफ वॉर ऑन गजा। जंगबंदी पहली प्रायोरिटी हो गई। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट
ये जुमले याद रखें, ज़हन में रखें। और उसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो डिलीवरी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, उसके बाद नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल, और उसके बाद ये है कि कोई थ्रेटन नहीं करेगा, सिक्योरिटी सेफ्टी सिविलियंस की रहेगी, रिलीजियस हॉस्टेजेस होगी, रिटर्न ऑफ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी टू गजा, वो जो नई शक्ल इख्तियार करके पैलेस्टीनियन अथॉरिटी आ जाएगी। ज़रा देखें आप, वो कह रहे हैं ना फ़लस्तीनी अथॉरिटी होगी ना हमास होगी, इन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी डाल दी उधर, हमास भी डाल दिया ऊपर। कमाल देखें ना, वो उधर चीख रहा है कि ना दोनों में से कोई नहीं होंगे, मैंने कहा दोनों में से वापस हो गए। अच्छा आगे देखें, यूनिफाइंग गाजा इन वेस्ट बैंक and reaching a security mechanism that guarantees the security of all sides, बिल्कुल ठीक है, in a manner that leads to full Israeli withdrawal, मुकम्मल इसराइल बाहर निकलेगा, कोई रेड लाइन ग्रीन लाइन ब्लू लाइन ग्रे लाइन नहीं है इसमें, सीधा बाहर निकलेगा। और आखिर में आप देखें, and rebuilding of Gaza that creates a path for just peace on the basis of टू स्टेट सॉल्यूशन पीरियड। ये इस्लामी मुल्कों की अलामिया है। अब अच्छा इसको देख लें, अब आ जाए हमास के ऊपर। हमास ने क्या दिया था कल, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि कबूल है कबूल है। हमास का किधर है भाई, हमास का जरा दिखाएं, उसमें देखें उसमें क्या था। उसमें ये था कि ये देखें, हमास ने कहा था कि जो है ये जो उनका वो था, उसमें ये था कि रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने इन डेप्थ उसकी कंसल्टेशंस की लीडरशिप के साथ, ठीक है, ये सारा देखा उन्होंने, और फिर उसके बाद डिसीजन कन्वे करके फॉलोइंग रिस्पांस दिया मीडिएटर्स को। वो क्या था, हमास ने अरब और इस्लामी और इंटरनेशनल एफर्ट्स की तारीफ की, ठीक है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की भी तारीफ की, ये कल बात कह चुके हैं, टू एंड द वॉर। और उसके बाद ये है कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, अच्छा इमीडिएट एंट्री ऑफ एड, रिजेक्शन ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ द स्ट्रिप, ऑक्यूपेशन यानी इसराइली फौज बाहर, वो उन्होंने भी बात की ना, टोटल विड्रॉल, और उसमें वो ट्रंप के नए नक्शे में वो है ही नहीं, एंड रिजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑफ आवर पीपल फ्रॉम इट विद इन दिस फ्रेमवर्क इन अ मैनर के जंग खत्म हो जाए, पूरा विड्रॉल हो जाए। मूवमेंट अनाउंस कर रही है अप्रूवल ऑफ रिलीजिंग ऑल ऑक्यूपेशन प्रिजनर बोथ लिविंग एंड ये सारा। फिर उसके बाद ये है कि ये देखें, ये हैंड ओवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन गजा स्ट्रिप की एक पैलेस्टीनियन बॉडी को, इंडिपेंडेंट टेक्नोक्रेट्स बेस ऑफ फलस्तीन का जो नेशनल कंसेंसस होगा, और उसको अरब और इस्लामी बैकिंग होगी। यही वो है जो 5 जो ये अरब ममालिक के बयानिए में आया, इसमें भी कहीं वो बोर्ड नहीं है इंटरेस्टिंगली। As for other issues included in President Trump proposal concerning the future of Gaza Strip और फलस्तीनियों के राइट्स, कलेक्टिव नेशनल पोजीशन और कॉम्प्रिहेंसिव पैलेस्टीनियन नेशनल फ्रेमवर्क, जो कि अरब ममालिक और इस्लामी मुल्कों के आज अलामिया के अंदर भी है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव। और फिर उसके बाद जो है वो ऐसी कंडीशंस आएंगी, अगर हम ऊपर जाएं, इसको दोबारा शुरू में देखें ना, तो इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि ऐसी कंडीशंस पैदा होंगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये जो है ना ऐसी कंडीशंस क्रिएट होंगी वहाँ पे। एनीवे ये कहीं ये वर्ड कहीं पर है कि ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी कि जो कि वहाँ पर जो है वो आगे मामलात को आगे बढ़े। तो वही प्रेसिडेंट ट्रंप ने वही लफ्ज़ वहाँ से उठा के उसमें डाला है कि ऐसी कंडीशंस आगे, ये आ गया। ये देखें ना, ये एक मिनट ज़रा, exchange formula contained in President Trump proposal with the necessary field conditions for implementing the exchange. Field conditions. अच्छा अब आप जाएंगे ना प्रेसिडेंट ट्रंप के उस पे 3000 साल वाले को देखें, उसमें भी ये लिखा हुआ है कंडीशंस, उसमें भी ये लफ्ज लिखा हुआ है कंडीशंस, ठीक है ना, कि ये जो है ये विल क्रिएट द कंडीशंस फॉर द नेक्स्ट फेज। कंडीशंस अभी तय कुछ नहीं, अभी पहले जंगबंदी होगी, कैदी रिहा होंगे, विड्रॉल हो गया, जंगबंदी हो गई, उसने एक ये जो गालियों के बाद वो अब गोलाबारी बंद हो गई टोटल, ठीक है, और अभी इस वक्त हमले वगैरह नहीं हो रहे, और वहाँ चूँकि ये सारी शख्सियात मौजूद हैं इस वक्त कायरा में, बड़ा संजीदा मामलात हैं। और जो ये नेतन्याहू जो है ये बस के नीचे फेंक दिया गया है, अब दूसरी तरफ से निकलता है कि नहीं निकलता, जैसे मैंने उस दिन बात की थी कि फेंक दिया, कोशिश कर रहे हैं निकलने की, तो ये बस के नीचे है इस वक्त।
अच्छा, और ये जो है इसको ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर इस पे लगाया, फॉर नेतन्याहू टर्म्स नॉट टू पीस पुट्स हिम इन अ टाइट स्पॉट। ठीक है ना, ये अगर हम इसको दिखा सकें तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है ये इसको टाइट स्पॉट में डाल दिए। 7th न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि इसको टाइट स्पॉट में डाल दिए, और ये है कि ये अब वो अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स ही कह रहा है कि वो अपनी वॉर टाइम लीडरशिप को कह रहा है होस्टेज डील इज विद इन रीच, और ये वो सारा जो भी है बहरहाल ये वो डेविड जिनी को वहाँ पे आज शिनबेत का चीफ लगा दिया इसने, और शिनबेत जो है वो चीफ हटा दिया गया था पहले, तो ये उसको जो है बहरहाल ये इसके साथ नेतन्याहू जो है अब ये जा रहा है अपने अंजाम की तरफ। अच्छा, बाय द वे अमेरिका में भी जॉन हैरिसन जो कि उनके नेवल चीफ थे उनको हटा दिए पैटी हेग्सेट ने। पैटी हेग्सेट ने नेवल चीफ को हटा दिए, इसी साल जनवरी में लगाया तो हटा दिए। वो कह रहे हैं वो 40% मैं ये एडमिरल्स और ये 4-स्टार जनरल्स और इनकी तादाद कम करूँगा, तो नेवल चीफ को हटा दिए। अमेरिका में ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात हुई। 12 अच्छा, अब इधर से ये है कि इधर से जो नामों की लिस्ट वगैरह फाइनल हो रही है, तो उसमें इब्राहिम हम्माद का नाम फाइनल हो गया है। 60 साल इब्राहिम हम्माद, ये इब्राहिम हम्माद के बारे में कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स है इसराइल को जो उनकी जेलों में मौजूद है। और इस पे इस्माइल जो इब्राहिम हम्माद हैं इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने कैफ़े मोमेंट में 11 वहाँ पे लोग मारे गए थे और 65 ज़ख्मी हुए थे। फिर शेफील्ड क्लब में एक ब्लास्ट हुआ था 2002 में, वहाँ पर 15 लोग मारे गए। इसका नाम फाइनल हो गया है इब्राहिम हम्माद का। और हेब्री यूनिवर्सिटी में उसी साल जो है वो 9 धमाका हुआ था, और ये और जब 2011 वाली डील हो रही थी तो उसमें मरवान बरगूती की तरह इसको भी रिहा करने से इनकार कर दिया था। इस पर इसराइल मान गए। दूसरा नाम जो है वो अब्दुल्ला बरगूती का है। अब्दुल्ला बरगूती भी 66 लोगों के कत्ल के इल्ज़ाम में 2000 और जेरूशलम में 2001 में बॉम्बिंग हुई थी, कैफ़े मोमेंट की बॉम्बिंग में भी नाम, तो अब्दुल्ला बरगूती भी फ़ाइनल हो गया। 72 साल के अहमद सादात, उनका नाम भी फ़ाइनल हो गया। टूरिज़म मिनिस्टर का जो कत्ल हुआ था इसराइल के टूरिज़म मिनिस्टर का 2001 में, उसमें इनको सज़ाएँ सुनाई गई थी। अब्बास अल सईद, इनका भी नाम जो है ये बेशुमार लोग मारे गए थे। पाक होटल बॉम्बिंग हुई थी 2002 में, तो वो फिर हसन सलामा, वो भी नाम फाइनल हो गया है हसन सलामा का। ये 2 अटैक हुए थे, एक 1996 और एक रूट 18 जेरूशलम में। एक में 45 इसराइली मारे गए थे और एक में जो है वो IDF का एक सोल्जर मारा गया था। और ये जो हसन सलामा इनको 46 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। पहले मौत की सज़ा थी, फिर वो पहले मेरे ख्याल से 8 दफ़ा मौत की सज़ा है, मौत 8 दफ़ा, और फिर उसके बाद वो मौत की सज़ाओं से जो है ये गले शले जब ये हो रहा था एग्रीमेंट, उसमें कहा था हम रिलीज़ नहीं करते लेकिन हम ये सज़ाए मौत जो है इसको उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं। तो 46 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा में तो वो भी रिहा हो रहा है। अच्छा, अब ये है कि ये सारे लोग जो हैं ये फ़ौरन, और प्रेसिडेंट ट्रम्प उधर आवाम के अंदर जलसों में शामिल हो गए हैं उसको गालियाँ वालियाँ देख के। तो जी वक्फा आप लें, फिर बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही है, क्या मामला तफाहम तफहीम से हल होंगे? आपस में मुझे नहीं पता, मैं इस पर कोई तबसरा मुझे नहीं पता कि वाकई संजीदगी से लड़ाई हो रही है या ये कि हंसी मजाक हो रहा है। मैं बहरहाल इस इशू पे मैं कोई ज़्यादा कोई तबसरा नहीं करना चाहता। मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि देखें ये कितनी अजीब सी बात है कि इसराइल जो है वो नेतन्याहू तो खैर फारिग हो गया ना, ये इसके बाद गालियाँ खबरें और ये, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही। और अब शराइत तय हो रही हैं कि कहाँ तक फ़ौज जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, बोर्ड बनेगा, क्या होगा, ये आगे की मामला तय हो रहे हैं। जंग बंदी का तो ये फ़ौरन अब हो जाएगा। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इसमें बस है कि पहला मरहला हो। हमारी भी ख्वाहिश है कि पहला मरहला हो, ये रमाली उधर से रहा हो, कैदी इधर से रहा हो, जंग बंदी हो, अंदर इमदाद दाखिल होने शुरू, फिर मुज़ाकरात की तरफ चले जाएँ। वो जो मुसलमान मुल्कों ने भी कहा है, हमास ने पहले कहा था कि ये फाइनल नहीं है, और फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसमें से वो लकीरें वकीरें निकाल दी कि आगे जी कंडीशंस तय करेंगे, आगे मुज़ाकरात होते रहेंगे मुज़ाकरात, ठीक है ना। और आज की दुनिया में आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस,
और आप ये देखें कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अगर कोई या आप समझें कि शायद पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ी मुज़ाहमती तहरीक तो हमास बन के उभरी है ना, और ये पूरी तारीख भरी हुई है कि मुज़ाहमती तहरीकों से वाबस्ता दहशत गर्द जो हैं वो बाद में मुज़ाहमती तहरीकें हों या और किस्म की तहरीकें हों, लेकिन ये है कि जो है वो सरबराह बने। अभी अहमद शारा सरबराह है ना सीरिया, ये तो चलें, ये तो दाइश और बाकी, लेकिन आप उसके अलावा देख लें, ये जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ है, ये टोनी ब्लेयर का जो 98 वाला आइलैंड के अंदर IRA के टेररिस्ट थे, जेरी एडम्स और जो मैगिनीस हैं उनके, तो वो तो उस वक्त टेररिस्ट थे दोनों। और इसी तरह से आप देखें तो यासिर अरफात भी टेररिस्ट थे, और यासिर अरफात टेररिस्ट थे और उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी तारीख का हिस्सा है। और फिर इसी तरह से आप देखें तो वो जो मिकाम बेगन था वो भी टेररिस्ट था, जिसके साथ उन्होंने नोबेल प्राइज़ शेयर किया था, कैम्प डेविड वाला। तो वो टेररिस्ट था, उसने वो जो एक तो कैम्प डेविड है ना, एक किंग डेविड होटल के ऊपर बॉम्बिंग की थी, ये इरगोन दहशतगर्द तंजीम थी बरतानिया को मतलूब, उसका ये मेंबर था। इसने होटल को उड़ा दिया था 46 के अंदर, होटल पे ब्लास्ट किया था इसने, सेवनी तहरीक का ये बड़ा, इसको भी मिल गया, आगे जाके वज़ीर आज़म बन गया ये इसराइल का, इसको भी नोबेल प्राइज़ मिला। और इसके अलावा जो है वो जो अहमद बिन बेला अल्जीरिया के, वो भी पहले टेररिस्ट थे। लेनिन टेररिस्ट था, तारीख भरी हुई है, लेनिन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था पहले। और सबसे आम नाम तो मैं भूल गया, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो, अच्छा, उनकी टेररिस्ट की तारीख बड़ी अजीब है। वो 50 साल तक अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की लिस्ट में टेररिस्ट है, 50 साल। अच्छा, 1990 में वो रिहा हो गए और 1993 का उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। 94 में वो अपने मुल्क की क़यादत संभाल ली उन्होंने, लेकिन वो टेररिस्ट लिस्ट पे रहे अमेरिका की। अच्छा, वो जब अमेरिका गए इस दौरान, एक दफ़ा मेरे ख्याल से क्लिंटन दौर में गए थे, एक दफ़ा बुश दौर में गए थे, तो जब वो अमेरिका जाते थे तो वो वेवर मिलता था, लिस्ट उनका नाम रहा, लिस्ट पे रहे, वो टेररिस्ट ही रहे अमेरिका के नज़दीक। और फिर उसके बाद 2008 में इनका इंतकाल हुआ है, 2013 में, गालिबन 2013 में ही हुआ है नेल्सन मंडेला का। तो ये 2013 में इनके इंतकाल से 5 साल पहले तक वहाँ पर ये पूरी दुनिया में शोर होता था कि ये बंदा तो 15 साल इसको हो गए हैं, सदारत भी ख़त्म हो गई है, तो इसका टेररिस्ट से नाम क्यों नहीं निकालते। फिर बिल पेश हुआ वहाँ बाकायदा, ये जॉन कैरी और मेरे ख्याल से उस सेनेटर लूगर ही थे, उनका ही बिल था। उन्होंने फिर 2008 में एक बिल पेश करके सदारत ख़त्म हुए नेल्सन मंडेला की 15 साल के बाद, और उनके इंतकाल से 5 साल पहले अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट का नाम निकाला टेररिस्ट लिस्ट से। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं। तो ये जो होता है ना कि वो, ये बड़ी अजीब सी दुनिया इसमें। और लेनिन, मैंने आपसे कहा लेनिन, यासिर अरफात, बाकी ये महमूद अब्बास का नाम, अबू माजिन के नाम से ये। अब इनके साथ अमेरिका भी मुज़ाकरात कर रहा है बराह रास्त, अब तो खुल के, अब तो ये मीडिएटर का चक्कर नहीं, अब तो बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, नाम भी आ गए सामने और सारा ये भी हो गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मैंने पहले आपसे बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो अवाम के अंदर शामिल होने का डाला है ना उन्होंने, वो झूम रहे हैं इसमें कि देखो, क्योंकि, और उसकी एक और वजह है, उसकी एक और बड़ी जो है ना, एक और बड़ी संगीन उसकी वजह है, और जिसने प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछले कुछ घंटों में प्रेसिडेंट ट्रंप को एक, मेरा ख्याल है, काफ़ी ज़्यादा एक झटका दे दिया। झटके से मुराद ये कि मतलब एक कोफ्त का शिकार हो गए हैं, वो शौक लगाया उनको कि उनके मुकाबले पे एक नौजवान लड़की नोबेल इनाम के लिए खड़ी हो गई दुनिया में, और वो लड़की सख्त प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करते हैं, और वो लड़की भी प्रेसिडेंट ट्रंप से नफरत करती है, और उसके लिए दुनिया खड़ी हो गई है। और वो है ये जो ग्रेटा थर्नबर्ग, ये जो फ्लोटिला में थी, इसको जो बाकी और हमारे सेनेटर मुश्ताक और सब, इनको सबको गिरफ्तार, उसका नाम आना शुरू हो गया। और उसके साथ ये है कि इसराइल के लोगों ने ज्यादती का तस्वीरें उतारी, उसके हाथ में इसराइल का झंडा लगाया, उसको
अब ये सारे लोग पहुंच गए हैं, इनमें से काफ़ी लोग टर्की पहुंच गए हैं, काफ़ी वो ये कई साल पहले जब ये ट्रम्प दाखिल हो रहे थे ना अक़वाम मुत्तहिदा में, ये छोटी सी उधर खड़ी होकर घूरती थी, क्योंकि ट्रम्प कहते थे क्लाइमेट चेंज होता नहीं है, वो कही क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट थी, इसने वहाँ पे जाके रौला डाला हुआ था। अब ये फ्लोटिला में इसका नाम कई मुल्कों ने रिकमेंड कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वहाँ पर अपने इनर सर्कल से पूछा कि अच्छा मेरा अगर नाम मुझे नहीं मिलता इस साल का नोबेल प्राइज़, अव्वल तो मुझे मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता तो किसको मिलेगा? उन्होंने कहा इसको मिलेगा। इसके लिए दुनिया खड़ी हो गई है। ये फ्लोटिला में थी, इसको इसराइल के लोगों ने इमदाद लेके जा रही थी, और वो इसराइल के लोगों ने पकड़ा और झंडे हाथ में इसके धमाके और इनको मारा पीटा है, खूब जाती की इनके साथ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके बाद वो भी अवाम में, उन्होंने ये जो अवाम में शामिल हुए ना प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये उस खबर का नतीजा है कि मुकाबले पे वो लड़की जो है वो जनाब खड़ी होने जा रही है नोबेल प्राइज़ के लिए, उसकी तहरीक चल पड़ी है कि इसको दिया जाए नोबेल प्राइज़। अच्छा, अब ये तो मतलब है कि एक अजीब सा मामला हो गया। फिर दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, मैंने पहले भी बात की थी, उन्होंने दौरा करना है ये आसियान का। अच्छा, आसियान का दौरा कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने जापान भी जाना है, उन्होंने साउथ कोरिया में तो हो रहा है एपेक का इजलास, लेकिन वो एपेक के इजलास में से शरीक ना हो। वो जा रहे हैं साउथ कोरिया और शायद एपेक के इजलास में वो शरीक ना हो, और एक दिन या 2 दिन पहले पहुंच जाए इजलास से। इजलास होना है ना 31 अक्टूबर को, तो वो पहुंच जाए शायद 29 को, और 29 को पहुंच जाए 1-2 दिन पहले एपेक इजलास से। और एपेक इजलास में जो प्रॉपर इजलास है उसमें बहुत सारे सैम ऑल्टमैन और बिजनेस फोरम CEO की मीटिंग्स भी हो रही है ना एपेक की, तो उसमें शायद वो थोड़ी देर के लिए शरीक हों, लेकिन उससे इजलास शुरू होने से पहले उनकी बायलेटरल मुलाकात तय हो रही है शी जिनपिंग के साथ, कि एपेक के इजलास शुरू होने से पहले ही, मतलब इसे सारी दुनिया पहुंच जाए, खप पड़े वहाँ पे ये वो सारा। तो ऐसा है कि दोनों शख्सियत पहले पहुंच जाएं, 29 तारीख को पहुंच जाएं। ये उससे पहले मलेशिया में जो हो रहा है कोलालमपुर में, जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने आना है, जहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की से भी मुलाकात हो सकती है, और काफ़ी उसकी कोशिश हो रही है। लेकिन यह है कि वो प्लस माइनस है, क्योंकि उस वक्त तक सूरत हाल या तो कोई बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाए, तो फिर वो ना आमने सामने वो मीडिया के सामने, और फिर वो 7 तैयारे गिरे थे, और टैरिफ अभी तक मसले नहीं हल हो रहे। तो शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर मामला हो जाते हैं तो जाएं, शायद ना जाएं, अगर मुलाकात हुई तो मसला, नहीं गए तो मसला, तो मतलब एक ही खिचड़ पिचड़ पड़ी हुई है सारी। प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ वहाँ से फिर जापान से साउथ कोरिया में एपेक के इजलास से पहले शी जिनपिंग से उधर इनके जो लोग दरमियान में मीडिएट कर रहे हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि जी ये मुलाकात जो है ना ये एपेक से पहले हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी मूड में नहीं है सबके साथ बायलेटरल मिलने के, तुम कैसे हो सबसे मिलना पड़ेगा ना। तो बेहतर है कि शी जिनपिंग से मिल के पहले निकल जाए। उन्होंने कहा मुझे मसरूफियात है, मुझे 1-2 तारीख तक पहुंचना है अमेरिका वापस, हंगामी तौर पे तो मैं शायद एपेक के इजलास में शरीक ना हो, शी जिनपिंग से मैंने मिलना है। तो अभी तैयारी हो रही है कि प्रीमियर शी जिनपिंग भी, वो तो खैर मिल लेते हैं सबसे, प्रेसिडेंट ट्रम्प का कोई मूड नहीं है, लाउस वाउस ये वो कम्बोडिया जिसने आना है उधर आए, वो भरम खत्म हो जाएगा ना उनका। तो वो ये है कि वो तो दरबार में बुला के फिर उनका तो स्टाइल है ख़ास, ठीक है, कतर का जहाज़ बीच में रख के और ये सारा, वो तो वो कैसे चलते फिरते, वो तो बड़ी मुश्किलों से वो ज़ेलेंस्की से वो मिल गए थे, वहाँ मिल लिए थे वहाँ पे यूरोप में, और शी जिनपिंग से मिलना उनका वो ठीक है, बनता भी है। अच्छा, यहाँ पर धड़ाधड़ आज इतने मिसाइल गिरे हैं, यूक्रेन की जंग ख़त्म हो रही, और टोमाहॉक की बात प्यूटिन ने बात की कि आगे तो फिर हमारे ताल्लुकात देखें, मेरे और ट्रम्प आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, तो ट्रम्प पे खामोश हो गए हैं, कोई बात उन्होंने की, अपने और प्यूटिन के ताल्लुकात ख़राब नहीं करना चाहते। वो कंपनियाँ वहाँ पहुँच गई हैं, उसमें जो पावर साइबेरिया के अंदर, और उधर वो अमेरिकन कंपनी ने काम शुरू कर दिया। तो ये अब सारी दुनिया एक नए आप समझ लें कि एक नया मंजरनामा तलू हो रहा है, और वो मंजरनामा सिर्फ उस वक्त तलू होगा मुकम्मल जब हमारे पास खबर आएगी गज़ा में जंगबंदी हुई, लोग अंदर दाखिल हुए। एक दफ़ा लोग दुनिया दाखिल हो गई ना, अभी तो ये दाखिल होते हैं लोग, तो ये ऊपर से बॉम्बिंग शुरू कर देता है, फ्लोटिला रोक देता है। जब अंदर दाखिल, वहाँ से कहानी शुरू होगी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, जब पता चलेगा कि कितनी इज्तिमाई कब्रें, कितने हज़ार लोग शहीद, कितने लाख लोग शहीद,
बच्चे माजूर, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, बीमारियाँ फैली हुई हैं, कहत फैला हुआ है। जब वो ना आप ग्राउंड पे ज़रा देखेंगे तो पता चलेगा ना। अभी तो आप जो मीडिया के लोग हैं उनको भी शहीद कर दिया, जो बाकी लोग हैं उसको भी शहीद कर दिया। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, ये ना सिर्फ जेनोसाइड हुआ है हमारी आंखों के सामने, बल्कि ये पूरा जो टोला है, जो ज़ायनिस्ट टोला है, इसको खुद हो सकता है प्रेसिडेंट ट्रम्प ही कहेंगे यार इसको, अच्छा ये किया तुमने, अच्छा क्योंकि किया बाइडेन तौर पे, सारा बाइडेन पे डाल के मलबा, और ये इसको अंदर फेंक दें क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प अवाम में शामिल हो गए। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये सारी दुनिया नारे लगा रही है ट्रम्प जिंदाबाद, ट्रम्प जिंदाबाद। ये तस्वीर इन्होंने सोशल ट्रूथ पे डाली है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प अवाम की राय को जो है वो जानेंगे पूरी दुनिया में और इस कत्लेआम को बंद करवाएंगे। और उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि इनको या ग्रीटा में से किसको नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो आगे उनके नाम जो फॉरवर्ड किया जाए। मुकाबले पहले तो हमने कहा था ना, लेकिन मुकाबले पे खातून आ गई ना, वो सारे सेनेटर मुश्ताक और सारे हमारे पूरी दुनिया के 40 मुल्कों के लोग हैं और हज़ारों लोग खड़े हो रहे हैं। तो फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प आपका मुकाबला शुरू हो चुका है जी, जल्दी से ये नेतन्याहू को बस के नीचे फेंकें जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। गालियाँ दी हैं या फूल फेंकें, जो भी किया है बहुत ही अच्छा किया है। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।